हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे संधि जॉइंट्स। संधि क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो दो पदों में संयोजन होने पर जब दो वर्ण पास पास आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही होता है मेल, अर्थात जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, मिलने के फलस्वरूप जो उनका विकार उत्पन्न होगा उसे हम मेल कहेंगे, संधि कहेंगे। संधियों को तीन भागों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आते हैं स्वर संधि क्या होती है। जब दो स्वरों के पास पास से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें आता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। एक आता है अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर अब पूछा जाता है प्रश्न कि स्वर संधि में कितने भेद हैं या कितने भाग हैं, तो उसको बोलते हैं पांच। आते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या करना है, आपको रटना नहीं, बिल्कुल समझने हैं। जब दो समान वर्ण पास पास आते हैं उस और उनके मिलने से क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। जैसे अ के साथ अ हो जाए, ई के साथ ई हो जाए, बड़ी ई के साथ बड़ी ई हो जाए, बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ या छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ बन जाए। तो इनसे जो होता है आपका बनता है आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई। जब हम शब्दों का मेल करेंगे या देख करके हमें पहचानना ही होता है, तो कैसे पहचानेंगे? जब बीच वाले वर्ड में आ की मात्रा आ जाएगी, जैसे भावधन अर्थ दिया है तो भावार्थ हो गया। अब इसके बीच में हम देख रहे हैं कि आ की मात्रा आ गई है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो आप देख रहे हैं कि पुस्तक और आलय के बीच में आ की मात्रा आई हुई है। पुस्तकालय आ की मात्रा लगी हुई है, विद्यार्थी में आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। तो जब भी बीच वाले वर्ड में आ की मात्रा आ जाए, आप समझ जाएंगे वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगा। उसके बाद आता है सचिंद्र, जो है यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी की मात्रा गिरिधन ईश है, छोटी ई छोटी बड़ी ई मिल रही है, तभी बड़ी की मात्रा होगी। सची धन इंद्र होगा, सती धन ईश। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा बीच वाले में क्या है? बड़ी ई की मात्रा आ गई। जहाँ बड़ी ई की मात्रा आ गई वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। उसके बाद वैसे ही बीच वाले में देखिए बड़ा ऊ और यहाँ पे ऊ, तो ये सब दिख जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? आपका दीर्घ संधि होगा। अर्थात दीर्घ संधि में आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीच वाले वर्ड में क्या आना चाहिए? आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई जहाँ दिख जाए वहाँ पे हमेशा जो होता है दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है कि जब अ या अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई हो तो उनके मिलने से ए बनता है, जबकि अ अथवा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ बन जाता है, और अ अथवा आ के बाद क्या बन जाए? री मिल जाए तो अर हो जाता है। आपको याद क्या करने हैं, इसमें ध्यान क्या देने हैं कि गुण स्वर संधि के लिए ए होगा, बीच में बीच वाले मात्रा के रूप में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा या अर आएगा। तो जहाँ पे इस प्रकार का आएगा वहाँ पे सदैव जो होता है आपका गुण संधि होगा। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, देखिए बीच वाले में आ गया ए की मात्रा। फिर देखिए नरधन ईश, नरेश, ए की मात्रा लगी हुई है, तो हमेशा क्या होगा? ये जो होगा गुण स्वर संधि होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महाधन इंद्र, महेंद्र, ए आ गया, ए की मात्रा। यहाँ पे देखिए भाग्यधन उदय, भाग्योदय, यो बीच वाले में आ गया क्या आपका? यो, ओ की मात्रा आ गई। फिर जलोर्मी, नयनोत्सव, नयन धन उत्सव, यहाँ पे देखिए यो ओ की मात्रा। तो जहाँ पे ओ की मात्रा आ जाएगी वहाँ पर भी क्या होगा? आपका गुण संधि होगा। अब देखिए यहाँ पे करें महाधन उर्मी, महोर्मी, और पढ़ रहे हैं तो आप क्या आ रहा है? अर। जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि, अर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, अर्षि, तो अर आ रहा है। तो जहाँ पे अर की मात्रा लग जाएगी वहाँ पे समझिए कि आप अर पढ़ने में यदि अर की उच्चारण हो रहा है तो आप समझिएगा वहाँ पे क्या होगा? गुण संधि ही होगी। गुण संधि में क्या है? यहाँ पे संधि विच्छेद दिया देखिए चंद्रधन उदय, चंद्रोदय दिया हुआ, भविष्य। आप कहीं भी देख सकते हैं, उसके अनुसार जो है आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो आपका ट्रिक बता दिया। अब देखते हैं यण स्वर संधि क्या होता है। यण, इसमें क्या आएगा? य र ल व, और क्या होता है? ये जहाँ जुड़ेगा वहाँ पे आधा हो जाएगा। जैसे यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन्हें परिवर्तन से क्रम से य, व और र में बदल जाता है। जैसे इति धन आदि, इत्यादि, देखिए यहाँ बन गया। यहाँ पे दीवधन आवाहन तो देव्याहन, सुधन आगत स्वागत, देखिए आधा बन गया। तो जिसमें आधा वर्ड लग जाता है वह हमेशा क्या होता है? बीच वाले में यदि हमेशा आधा आ गया तो समझिए क्या होगा? हमेशा यण संधि ही होती है। इसके अलावा कुछ याद करना ही नहीं आपको, बस हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिक्स बस दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे क्या करना है, बस याद हो जाएगी आपको। यहाँ पे आता है वृद्धि। वृद्धि स्वर से, वृद्धि मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में औ। अब देखिए औ और आय, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। वृद्धि, वृद्धि में आएगा जब बुढ़ापा आए तो आप ढकार आना शुरू हो जाएगा, औ करना शुरू कर देंगे तो औ और आय। वहां तो कुछ चलता नहीं है, बस अय और औ करना है, चरपाई पर बैठ करके करना ही पड़ जाता है। तो बस वैसा आप समझ सकते हैं कि वृद्धि का मतलब ये है अय और औ। जैसे यहाँ पे देखिए एक धान एक बराबर क्या होगा? एकाएक, ऐक, अय की मात्रा आ गया। फिर यहाँ पे मतायक्य, सदैव, महर्ष, ये जब अय की मात्रा आएगी, जैसे दे रहा है यहाँ पे जल धन ओग, जलौद, परम धन औषध, परम औषध। तो बीच वाले में हमेशा जहां पर भी आपका बीच वर्ड में हमेशा क्या दिख जाएगा? औ की मात्रा दिख जाएगी या अय की मात्रा। आप समझ जाएं कि वहां पे क्या होगा? एकदम बिल्कुल वृद्धि स्वर संधि ही होगा।
अब देखते हैं हम, आते हैं अयादि। यहाँ पे क्या होता है, अय आदि में ए, अय और औ के बाद उन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, इन तीनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनके मिलने से क्या होता है, अय, आय, औ और आव हो जाता है। जैसे नय धन अक, नायन, पढ़ेंगे इसको आराम से, नयन। नय धन अक, नायक, नायक, तो नायक मतलब क्या है, आय। जैसे दे पो धन अन, पो, पवन, अवन, अव, पवन, पौधन अन, पवन, अव आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा क्या होगा कि अव, आय, आव जो आएगा ढकार की तरह, तो समझिए कि वो क्या है, आपका अयादि संधि होगा। अब देखिए इसमें जो है अत्यधिक जो यहाँ पे दिया है कि अयादि संधि के कुछ अन्य, जैसे से धन अन, सायन, भोधन अन, भवन, गय धन अक, गायक, सय धन अक, सायक, पौधन अक, पावक, श्रव धन अन, श्रावण। नौ का परिवर्तन जो है यहाँ पे क्या हुआ, ड़ में हो गया। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का अर्थ ही है कि व्यंजन के मिलने से होगा। तो जो संधि का विकार जो होता है व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन में रूपांतरण हो जाता है, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। या तो इसका दो वर्ण होंगे और दोनों को मिलाया जाए, और मिलाने के फलस्वरूप जो होगा, या तो वो व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे जगत धन ईश, त का द में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे त का किस में परिवर्तन हो जाएगा, द में। जगत धन ईश, जगत धन ना जगन्नाथ, जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर, सत्य धन जन, त का ज में। अब देखिए त और यही वर्ड आता है, जो ये त के बाद जो आता है तो यही जो होता है डबल वर्ड हो जाता है, एक आधा हो जाता है, एक पूरा होगा। जैसे सत्य धन जन, सज्जन। अब देखिए सत्य धन गुरु, सद्गुरु, तो सत्य धन आनंद, सदानंद। त का देखिए यहाँ पे सत्य धन चरित्र, सच्चरित्र। देखिए कभी कभी क्या होते हैं कि डबल वर्ड, यदि त का बच्चा आ रहा है तो ये क्या होगा, डबल वर्ड में हो जाएगा। अब देखते हैं तो का, सत्य धन उपदेश, सदुपदेश, सत्य धन उत धन चारण, उच्चारण, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। तो त के बाद जो आएगा तो वह आधा हो जाएगा, फिर त के बाद यदि च आता है तो वहीं क्या होता है, डबल च में कन्वर्ट हो जाता है। त का क्या हो जाएगा, ड में। जैसे सत्य धन दर्शन, षडर्शन, सट्ट धन आनंद, षडानन, दिक धन गज, दिग्गज। और क के बाद यदि ग आता है तो वह डबल ग बन जाता है। दिक धन अंत, दिगंत। तदन और देखिए तत्व धन लीन बराबर क्या होगा, तल्लीन। तत्व धन हित बराबर तद्धित, पत धन हित, हति बराबर पद्धति। चित्त धनमय, चिन्हमय, तो का न में परिवर्तन। उसके बाद देखते हैं आधन छादन, आच्छादन, दिक धन दर्शन, दिगर्शन। तो भगवत धन गीता बराबर भगवद, गीता। तो का दम परिवर्तन हो गया। उत धन लाश, उल्लास, तो का ल में, यदि डबल हो जाता है कभी कभी। वागधन दान, वागदान। तो ये जो था आपका ये जो था आप पढ़े, हम लोग व्यंजन संधि पढ़े, और व्यंजन संधि में ये परिवर्तन संबंधित था। उसके बाद देखिए वाक धन मय, वांगमय हो जाएगा। अहम धनकार, अहंकार। यदि जहाँ पे ये वाला वर्ण लग जाएगा, यहाँ पर आधा हलंत वाला म रहेगा, वह जो होता है ऊपर चला जाता है। उसके पहले वाले वर्ड पे चंद्र, ये जो होता है एक बिंदु लग जाता है अनुस्वार वाला। उसके बाद देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग का मतलब ही होता है कि जिसको हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कहरने की आवाज है, कहरा देगा एकदम। जैसे कह मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, यशः धन अभिलाषा, यशोभिलाषा, अधः धन गीति, अधोगति, यश धन गुण, यशोगाथा। तो इस प्रकार का जो भी वर्ण आएगा, ये जैसे विसर्ग संधि में क्या होता है, हमेशा जो होता है अह माने अयोग्य वाहक वाला जो होता है आ जाता है, अह वाला मात्रा आ जाती है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि